क्या कगुराबाची ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको कगुराबाची के चैप्टर नंबर 1 जो कि मांगा में आया है उसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। मेरे को पता है मैं बहुत लेट हूँ, पहले ही 12 चैप्टर आ चुके हैं, पर मैं धीरे धीरे इसके पूरे 12 के 12 चैप्टर कवर कर दूंगा एंड मैं पूरी कगुराबाची मांगा को आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं मोटिवेटेड फील करता रहूं। इस मांगा के जो मेन कैरेक्टर का नाम है वो है चिहिरो और उसके फादर जिनका नाम है कुनिशिगे रोकुहिरा। इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ इस मांगा के पहले पेज की स्टार्टिंग होती है जिसके अंदर ये दोनों ही एक स्वॉर्ड को शेप दे रहे होते हैं। अब इस मांगा का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है चिहिरो, जिसको एक बहुत बड़ा ब्लैक स्मिथ बनना है क्योंकि उसके पापा जो हैं मतलब उसके फादर कुनिशिगे वो एक बहुत बड़े स्वॉर्ड स्मिथ है जो उनकी कंट्री में एक हीरो की तरह है। तो इसीलिए चिहिरो को भी स्वॉर्ड स्मिथ ही बनना है और वो हमेशा अपने फादर की स्वॉर्ड स्मिथिंग में हेल्प भी करता है क्योंकि वो उनका एक असिस्टेंट की तरह है। अब इंट्रोडक्शन तो यहाँ पे हुआ ख़त्म, अब हम मेन वीडियो को करते हैं शुरू। मांगा के पहले पेज की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे कुनिशिगे जो कि चिहिरो के फादर है वो तलवार बना रहे होते हैं और चिहिरो जो है वो उनकी हेल्प कर रहा होता है। कुनिशिगे जो हैं वो अपनी कंट्री में सबसे फेमस है क्योंकि जो उनकी तलवार बनाने का स्टाइल है वो एकदम यूनिक और डिफरेंट है जो कि बहुत बढ़िया है। और जो भी उनकी बनाई गई तलवारें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकलती है। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कंट्री में एक हीरो से कम उनकी वैल्यू नहीं है। अब चिहिरो जो है वो भी रोज़ रोज़ अपने फादर को देख के प्रैक्टिस करता है तलवार बनाना क्योंकि उसे भी एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड स्मिथ बनना है ताकि वो भी अपने फादर की तरह एक हीरो की तरह फील कर सके। एंड कुनिशिगे जो है वो काम करते वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उनकी तलवार बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड उनकी एक बहुत ही अजीब सी आदत भी है गोल्ड फिशेस से बात करना जो कि उनको अभी थोड़े हाल फिलहाल में ही पड़ी है। एंड एक दिन स्वॉर्ड पॉलिशर के यहाँ से घर आते वक्त कुनिशिगे उसके पास से 3 गोल्ड फिशेस उठा के ले आते हैं जिनमें से एक गोल्ड फिश का कलर रेड होता है, एक का ब्लैक होता है और एक मल्टी कलर्ड होती है। और वो चिहिरो को बताते हैं कि ये तीनों गुड फॉर्च्यून है हमारे लिए। एंड जो मल्टी कलर वाली गोल्ड फिश है वो उनको कलर में अच्छी लग रही थी इसलिए वो उसको उठा के ले आए। एंड अब इन गोल्ड फिशेस का जो ध्यान है वो चिहिरो को रखना पड़ेगा। एंड वो दोनों वापस से अपने काम में लग जाते हैं जिसके बाद शीबा जो कि उसके फादर के ओल्ड फ्रेंड है वो उसके घर पे एकदम अचानक से आ जाते हैं जो कि उनका अक्सर का काम है। एंड शीबा और कुनिशिगे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं जो कि शहर में उथल पुथल चल रहा है उससे रिलेटेड। जिसके बाद शीबा चिहिरो से बात करने लगते हैं और उसको बताते हैं कि उसके फादर जब 15 साल के थे तो सेते वॉर के टाइम उसके फादर ने कुछ स्वॉर्ड्स बनाई थी जो कि स्वॉर्ड वॉर में बहुत हेल्पफुल रही थी और उन्हीं स्वॉर्ड्स की वजह से वो जो लड़ाई है वो एंड हो पाई थी। अब चिहिरो को ये थोड़ा सुनने में बोरिंग लगता है क्योंकि वो इस कहानी को हज़ारों बार सुन चुका है। एंड थोड़ी देर बाद शीबा वहाँ से चला जाता है। शीबा के जाने के बाद कुनिशिगे चिहिरो से बताते हैं जो कि इस टाइम सिर्फ 15 साल का है, उसको एक रूम के अंदर लेके जाते हैं और उसको एक स्वॉर्ड दिखाते हैं क्योंकि चिहिरो को भी स्वॉर्ड स्मिथ बनना है। तो कुनिशिगे चिहिरो को समझाने लगते हैं कि ये जो स्वॉर्ड्स होती हैं कि हम लोगों की जान बचा सकती हैं तो दूसरों की जान ले भी सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये स्वॉर्ड्स जो हैं वो गलत हाथों में ना जा सके क्योंकि इससे मासूम लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है। एंड जिसके बाद कुनिशिगे चिहिरो को वो स्वॉर्ड घुमा के दिखाते हैं जिसके बाद वो एक बम्बू को एक ही स्ट्राइक में काट देते हैं उस स्वॉर्ड से जो कि वॉर के टाइम पे इस्तेमाल हुई थी। और उसको बताने लगते हैं कि अगर तुम तलवार बनाओगे कल को तो तुम्हें भी इस भार को संभालना होगा कि ये तलवार गलत लोगों के हाथ में ना जाए। एंड जिसके बाद वो दोनों वापस काम पे लग जाते हैं एंड स्टोरी सीधा 38 मंथ्स आगे चली जाती है यानी कि 3 साल 2 महीने बाद की स्टोरी अब हमें दिखाई जाती है जहाँ पे कोरोगुमी जो कि एक बदमाशों की ऑर्गेनाइजेशन है वो उन लोगों को वहाँ पे एलिमिनेट कर रहे होते हैं जो लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं यानी कि मूवमेंट कर रहे होते हैं। एंड वहाँ के जो पीड़ित लोग होते हैं वो बताते हैं कि कैसे ये शहर एक बहुत ही पीसफुल सिटी था एंड जिसके बाद यहाँ पे ये लोग आ गए और इन्होंने आतंक मचा के सब कुछ लूट लिया यहाँ का। अब ये जो इन बदमाशों का ग्रुप है इनका जो बॉस लीडर होता है वो एक विक्टिम के मुंह पे बहुत जोर की चांटा मारता है और ये बताने की कोशिश करता है कि उनसे जो ऊपर लेवल के गुंडे या बदमाश हैं उन लोगों ने इनके साथ अपना सपोर्ट दिखाया है। एंड जिसके बाद विक्टिम ने जादू टोना यानी कि सोसरर का होने का इसमें इशारा किया जिसके बाद बिल्डिंग के अंदर बैठे एक टोपी लगाए हुए मैन ने इसमें अंदर घुसने की कोशिश करी इस टॉपिक के क्योंकि उस टोपी लगाए हुए मैन को इस विक्टिम की बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लगी। एंड वो उस विक्टिम व्यक्ति से भी पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी पहले सोसरर से मीट करा है। एंड जो उन बदमाशों का बॉस होता है वो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये तरीका गलत है, जब तक तुम लोगों को पैसे मिल रहे हैं तुम लोगों को इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था।
एंड जिसके बाद वो ये भी बोलता है कि तुम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन भी एक चिंताजनक बात है। एंड जिसके अंदर वो सॉर्सरर्स के होने की ओर इशारा करता है, यानी कि जादू टोने के ऊपर, जो कि जुजुत्सु काइसेन में भी हम देख पाते हैं। एंड वो आदमी जो कि वहाँ पे कैप लगा के आया होता है, वो जब वहाँ से जा रहा होता है तो उसकी बॉडी पे कुछ फ्लेम्स देखने को मिलती है। एंड वो शहर से जब जा रहा होता है तो उसको देख के पूरा शहर के लोग एक्साइट हो जाते हैं। एंड अब सीधा सीन आ जाता है चिहिरो की तरफ, जो कि शीबा के साथ ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहा होता है किसी सिटी में। अब उस सिटी का नाम मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। एंड शीबा जैसे ही चिहिरो से मिलता है तब वो ग्रिल्ड फिश खा रहा होता है वॉकिंग करते करते। ये देख के चिहिरो को बहुत अजीब सा लगता है कि कोई कैसे चलते चलते ग्रिल्ड फिश खा सकता है। शीबा चिहिरो को भी ग्रिल्ड फिश खाने के लिए ऑफर करता है, बट चिहिरो उसको मना कर देता है। शीबा अपनी ग्रिल्ड फिश के मजे काट रहा होता है, पर वो खाते खाते चिहिरो से पूछता है कि जो तेरे फेस पे लेफ्ट में ये स्कार है, ये किस वजह से है। जिसके ऊपर चिहिरो रिप्लाई करता है कि वो जब भी सुबह उठ के अपना मुंह धोता है और अपना मुंह धोने के बाद शीशे में अपना मिरर में मुंह को देखता है, तब उसको एक पुराने दिन की याद आ जाती है उस कार को देख के। जिसके बाद शीबा बोलता है कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। एंड अब वो दोनों ट्रेन में बातें करते करते उस सिटी तक पहुंच जाते हैं। अब ये वही सिटी है जहाँ पे वो कोरोगुमी नाम का ग्रुप है, वही ग्रुप जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात कर रहा था। जिसके बाद चिहिरो शीबा से पूछता है कि ये जो यकूजा, ये जो भी बॉस है इनका, इसके किसी और बड़े ग्रुप से लिंक है क्या। शीबा बोलता है मैं इसको लेके श्योर तो नहीं हूँ, बट हम लोगों को उन गुंडों के बॉस के अलावा और कुछ भी नहीं पता। एंड जब वो सिटी में पहुंचते हैं तो वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। ट्रॉय वहाँ का एक गेट है जिसके ऊपर लाशें लटकी होती है, और वो लाशें उन लोगों की होती हैं जो कि उस ग्रुप के अगेंस्ट में मूवमेंट यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जिससे शीबा समझ जाता है कि ये लोग चाहते नहीं है ये जो यकूजा ग्रुप, जो भी ये कोरोगुमी ग्रुप है, इनके काम में अड़ंगा डालने की कोई भी कोशिश ना करें, नहीं तो उसका यही हाल होगा। वो लोग ये दिखाना चाह रहे हैं। अब चिहिरो भी उन लटकी हुई लाशों को देख लेता है वहाँ पे पहुँच के, और वो शीबा से रिक्वेस्ट करने लगता है गुस्से में आगे कि मुझे इस गैंग के जो भी बेस है वहाँ पे ले चल, ताकि मैं इनसे लड़ सकूँ। अब वो लोग कोरोगुमी यकूजा ग्रुप, जो उनका हेडक्वार्टर है, उसके बेस के बाहर पहुँच जाते हैं। और वो लोग नॉर्मली बैठे हुए होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि जो भी उनके ग्रुप में आने की कोशिश करेगा, बीच में इंटरफेयर करने की, वो उसको मार देंगे। ये बातें कर रहे होते हैं वो लोग यहाँ पे बैठ के। अब वो जो कोरोगुमी ग्रुप के लोग हैं वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि एकदम से कन्वर्सेशन के बीच में एक बंदे की तलवार आती है, जो कि एक स्लैश में उनके एक बंदे का गला काट देती है। अब ये जो अटैक है ये और किसी ने नहीं, शीबा ने ही किया था, और उसने चिहिरो को इससे साइन दिया था कि ये जो ग्रुप लोग बैठे हुए हैं उनको वो संभाल लेगा। अब चिहिरो जो है वो एकदम से दूसरे यकूजा के ग्रुप के जो मेंबर बैठे हुए थे दूसरी जगह पे, वहाँ पे पहुँचता है एकदम से, और उनके कन्वर्सेशन को एकदम रोकने के लिए उनसे सॉरी मांगता है, और एक एक करके उन सबका गला काट देता है, और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। अब जब शीबा और चिहिरो उन लोगों को मार रहे थे यकूजा ग्रुप वालों को, तब वहाँ पे एक विक्टिम भी था जो कि पीड़ित था, पर वो सब कुछ देख लेता है कि चिहिरो और वो कैसे मार रहे होते हैं, और वो एक अकेला मेंबर होता है अपनी फैमिली में उसकी बहन के साथ, तो इसलिए वो उस ग्रुप के बॉस को सब कुछ बताने को राजी हो जाता है जो भी उसने चिहिरो और शीबा को करते हुए देखा। बट जब वो ये सब उसके बॉस को बता रहा होता है यकूजा के, तब एकदम से ये एक उनका बंदा होता है वो गेट में अटक जाता है और एक दूसरे वाले बंदे का हाथ कट जाता है। जिसके बाद यकूजा बॉस के लिए ये सरदर्द बन जाता है कि ये हो क्या रहा है, और जो उनके मेन हेडक्वार्टर के एंट्रेंस पे गार्ड थे उनको शीबा और चिहिरो पहले निपटा चुकी है। ये सब देखकर यकूजा बॉस बहुत परेशान हो जाता है और वो फील करने लगता है कि अब होगा क्या, इनको कैसे निपटाया जाए। इसके बाद शीबा बाहर एक गार्ड को बता देता है कि ये लड़का और कोई नहीं, कुनिशिगे का लड़का है, जो कि अपनी तलवारें बनाने के लिए बहुत मशहूर था, बहुत ही खतरनाक तलवारें बनाने के लिए। अब चिहिरो उस वाली बिल्डिंग में घुस चुका है जहाँ पे यकूजा का बॉस बैठा हुआ है, एंड वो अंदर घुसते ही सबको बोल देता है कि वो कटना का गलत यूज़ नहीं होने देगा तलवारों का, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है। जिसके ऊपर यकूजा का बॉस अपने बंदों को चिहिरो के ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। अब शीबा जो है वो बिल्डिंग के बाहर ही होता है और वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जो कुनिशिगे है उसने चिहिरो की स्वॉर्ड के अंदर सॉसरी मिक्स कर दिया, मतलब जादू टोना मिक्स कर दिया, और उसकी स्वॉर्ड कोई ऐसी वैसी स्वॉर्ड नहीं है, वो एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसको बनाने में उसके फादर ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। चिहिरो लड़ने के लिए अपनी पोजीशन ले लेता है और जिसके बाद वो एक मंत्र बोलता है एंड 10, एंड उसके इतना बोलते ही एक गोल्ड फिश समन होती है जो कि मल्टी कलर्स की होती है, और वो ऐसा ऑरा होता है जो कि उसकी तलवार के साथ मिक्स हो जाता है। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये उसके फादर के द्वारा बनाई गई बिल्कुल लास्ट स्वॉर्ड है। एंड जिसके बाद यकूजा का जो बॉस होता है उसके सामने ही चिहिरो बिना किसी मेहनत के और किसी चीज के एक स्लैश देता है, और उस काले जादू की मदद से वो सारे लोगों को बीच में से काट देता है यकूजा बॉस के सामने ही।
अब चिहिरो उसके सारे के सारे मतलब मोस्टली बंदों को मार चुका है, जिसके बाद शीबा भी उनकी बैटल को ज्वाइन करने के लिए अंदर आ जाता है और वो भी इस सीन को देखता है कि सारा इलाका कैसे खून से लथपथ हो चुका है। वो उस यकूजा के बॉस को साइड में स्पेयर करके रख लेते हैं ताकि वो आगे की इन्फॉर्मेशन ले सके, क्योंकि एक ग्रुप है सॉसरर्स का, जादू का टोना करने वालों का, जो कि इनके ग्रुप को सपोर्ट करता है और उस ग्रुप का नाम है इशाकू। अब यकूजा का जो बॉस है वो जो है वो कुछ भी उस ग्रुप के बारे में बताने को तैयार नहीं होता, बट फिर चिहिरो उसको अपनी स्वॉर्ड दिखा के डराता है और बोलता है मैंने तेरे सारे आदमियों को तो मार दिया है, अगर अब तू भी नहीं बोलेगा तो तू भी ऊपर ही चटक जाएगा। अब शीबा जो है वो वहाँ के विक्टिम जो थे उनके रस्सियां काटने लगता है ताकि वो लोग बच जाए वहाँ से। एंड बहुत कपकपाती हुई वॉइस में यकूजा का बॉस बोलता है कि वो लोग कोई छोटे मोटे जादूगर नहीं है, वो लोग मॉन्स्टर्स हैं। अब चिहिरो बोलता है कि उनके मॉन्स्टर्स नेचर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे मर्जी राक्षस हो चाहे दानव हो, अब मैं उनको काटने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। जिसके बाद चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। बाकी के सारे चैप्टर्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।